अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर की जमात खड़ी हो गई तो अब सुन्नतें पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे साथी हमसे ये सवाल करते हैं कि फजर की सुन्नतों का क्या मसला है। इसलिए कि एक तो वैसे वो नींद का और गफलत का वक्त होता है। फजर की जमात अल्लाह ताला सभी को नसीब फरमाए। तो अव्वल तो नींद का गफलत का वक्त होता है। अब वो बिल्कुल लगे लगाए वक्त पर पहुंच रहे होते हैं, इधर जमात खड़ी है, इधर सुन्नतें बाकी हैं, तो क्या करना चाहिए। सुन्नतें पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं, पूरा मसला आप समझ लीजिए। देखिए, फजर के अलावा जो 4 नमाजें हैं, इन 4 नमाजों का तो हुक्म यह है कि अगर जमात खड़ी हो गई है तो फिर आपको कोई सुन्नत नहीं पढ़ना है, कोई नफल नहीं पढ़ना है, कोई सुन्नत नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको जमात में शामिल हो जाना है। फजर के अलावा सब नमाजों में यह है कि इधर जमात खड़ी हो गई है, जोहर की नमाज है, असर की नमाज है, इशा की नमाज है, सुन्नतें इनमें पहले होती हैं, तो ये सुन्नतें अगर रह गई हैं तो छोड़ दें, आप डायरेक्ट जमात में शामिल हो जाएं। मगरिब की नमाज में तो फर्ज से पहले सुन्नतें है ही नहीं। तो इन नमाजों का तो मसला ये है कि जमात खड़ी हो गई है, आप पहुंचे हैं तो सीधे जमात में शामिल हो जाएं। और अगर पहले से आप सुन्नतें पढ़ रहे थे और जमात खड़ी हो गई है तो 2 रकात पर आप सलाम फेर लीजिए, जल्दी से 2 रकात मुकम्मल करके सलाम फेर लीजिए। और अगर तीसरी रकात चल रही, तीसरी चौथी रकात चल रही, तो जल्दी से आप मुकम्मल करें, 4 रकात मुकम्मल करें और जमात में शामिल हो जाए। ये तो मसला हो गया बाकी नमाजों का। जहां तक फजर की सुन्नतों का मसला है, तो फजर की जो सुन्नतें हैं उनकी ताकीद, उनकी अहमियत तमाम सुन्नतों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। फजर की 2 रकात सुन्नतों के बारे में हदीस शरीफ में यहां तक फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि फजर की 2 सुन्नतें, फजर की 2 रकातें यानी 2 रकात सुन्नतें, वो दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। बल्कि एक हदीस में यहां तक फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें ना छोड़ो, यानी उनको पढ़ो, चाहे तुम्हें घोड़े रोंद डाले, यानी घोड़ों के पैरों के नीचे तुम आ गए हो, घोड़े तुम पर गुजर जाएं, घोड़े तुमको रोंद डालें, फिर भी इन सुन्नतों को मत छोड़ो। तो फजर की सुन्नतों की बहुत ताकीद है, बहुत अहमियत है। इसीलिए हजरात फुकाहा ने तमाम हदीसों को सामने रखते हुए यह फरमाया कि अगर आप फजर की नमाज शुरू होने से पहले पहुंचे हैं तो पहले सुन्नतें पढ़ लें, सबसे अच्छी बात है। और फजर की जमात शुरू हो गई तब पहुंचे हैं तो सुन्नतें पढ़कर इमाम साहब को पहली रकात में या दूसरी रकात में अगर पा सकते हो, यहां तक के इमाम साहब को आप कादे में भी पा सकते हो, कादे तक भी इमाम साहब के साथ आप मिल सकते हो, अत्तहियात में भी इमाम साहब को पकड़ सकते हो, तो सुन्नतें पढ़ लेना चाहिए। सुन्नतें पढ़ें, एक तरफ पढ़ें, बिल्कुल जहां जमात चल रही है उसके करीब ना पढ़ें, बिल्कुल एक तरफ दरवाजे के पास, कहीं सुतून के पीछे, बिल्कुल एक तरफ पढ़ें। लेकिन ये कि सुन्नतें पढ़ें और सुन्नतें पढ़कर फिर इमाम साहब के साथ आप शामिल हो जाएं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सुन्नतें पढ़ूंगा तब तक इमाम साहब सलाम फिरा देंगे, तो फिर आप सुन्नतें ना पढ़ें बल्कि जमात में शामिल हो जाए। ये पूरा मसला है फजर की सुन्नतों का। उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके ज़हन में कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, इंशाअल्लाह हम उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।